हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम महीपाल सिंह है और आज हम देख रहे हैं अपना जो लेसन सेशन चल रहा था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम जानेंगे आगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और रह गई हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले हम देखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि रीट 2025 के लिए रीट 2025 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अपना एक सेंटर है ऑफलाइन, प्लेनेट एंड द मैथ्स वर्ल्ड नाम से। तो आप वहाँ पे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी ये बैच जल्दी शुरू होगा। तो आप जुड़े रह सकते हैं चैनल के साथ इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके। और ऑनलाइन जो बैच है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, उसमें इंटीग्रेशन टॉपिक चल ही रहा है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं अभी और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के और बचे हैं हमारे एग्जाम में। ठीक, चलिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। जितने भी दोस्त हैं आपके उन सबको जोड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब करवा सकते हैं उनसे, उनको कह सकते हैं शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, आपको पसंद आए तो। और इसी के साथ साथ आप, चलिए। तो क्वेश्चन पहला हमारे सामने ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ओके, इसका हमको समाकलन करना है। चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने आपको कहा था कि 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे कुछ टर्म दिखे जहाँ पर आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए, उससे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है हमारे लिए। ओके। तो हम क्या करेंगे कि वन को लिखेंगे हम लोग, ये ऊपर तो dx ही रहेगा। वन को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कॉस स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू वन ही होती है। ओके। और साइन एक्स को हम लोग लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के कंठस्थ होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे सॉल्व। चलिए, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो और थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट लगा लेते हैं। रूट है मैं यहाँ पर, ये रूट है यहाँ पे। ओके। चलिए। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू लिख दिया, और साइन एक्स को 2 sin x cos x बाई टू लिख दिया। इससे एक आइडेंटिटी बन गई, एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। और ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ओके। चलिए। हम कुल मिला के इसको हमको हम इंटीग्रल करना है, इसको हमको अभी क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग हैं वो अब डायरेक्टली भी इनको लर्न कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन मैं बता देता हूँ कैसे आप करोगे। आप एक काम कीजिए, आप इस पूरी इक्वेशन में, यहाँ पूरे चीज के अंदर, आप रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर में। आप क्या करिए, आप डिनोमिनेटर के अंदर रूट 2 से तो हम लोग कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, और रूट 2 से क्या कर देते हैं हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ओके। चलिए। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, वन बाय ये जो रूट 2 है यहाँ पर। ठीक है। ये वन बाय जो रूट 2 यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। एक 1/√2 वैल्यू होती है किसकी, ये होती है साइन पाई/4 की वैल्यू भी होती है, और कॉस पाई/4 की वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, साइन है साइन भी प्लस कॉस है कॉस भी, फॉर्मूला बना सकते हो आप। ठीक है। तो चलिए, एक फॉर्मूला बन गया यहाँ से हमारे सामने। वो क्या है, 1/√2 तो कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर लिख लेते हैं हम लोग। ऊपर क्या है, dx, और नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का, किसका, कॉस ए माइनस बी। सो कॉस x/2 माइनस y/4। ठीक है। चलिए। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस फॉर्मूला क्या होता है, कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका इंटीग्रेट करना थोड़ा सा हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। हमें आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। आप स्टेप्स स्किप कर सकते हैं बीच में। हम एक काम करते हैं, हम जो x/2 है माइनस 5/4, इसको हम टी लेट कर लेते हैं। इसको टी लेट किया हमने। इसको टी लेट करने से क्या हुआ कि ये जो dx है x/2, ये तो क्या हो जाएगा dx/2, 5/4 तो जीरो है।
और टी क्या बन जाएगा डी टी, और टू को मैं इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो डी एस की वैल्यू आ गई टू डी टी। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ मेरे पास, ठीक है। नहीं भी करते तो काम चल जाता आपका, लेकिन हमने कर लिया ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, टू डी टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, अब वन अपॉन कॉस टी क्या होता है, सेक टी होता है। ठीक है, तो टू अपॉन रूट टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी डी टी। और सेक टी का इंटीग्रेशन सबको आता है, क्या होता है, लॉग टेन टी। ठीक है, लॉग टेन टी, लॉग टेन टी। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टू बाई रूट टू, और सेक टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, ये हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा टी के लिए दोबारा पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये तो थोड़ा सॉल्व कर लूँ मैं, रूट टू हो गया, लॉग टेन पाई बाई फोर, और टी बाई टू की वैल्यू, तो टी वन बाई टू ऐसा रख दियो, टी बाई टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, रूट टू लॉग टेन एक्स बाई फोर, और ये हो जाएगा प्लस पाई बाई एट। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है, जो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन था, थोड़ा सा चेंज करके हम हाफ एन कन्वर्ट करके इसको इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी। ओके, एक क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाय फोर। ओके, जीरो से पाई बाय फोर रूट वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। एक दो मिनट का समय है आपके पास, आप क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको हिंट भी दिया था, तो उस तरह से भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था आपको कि जब भी वन दिखे और साइन दिखे तो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, रूट के अंदर हो तो उससे रूट कैंसिल होने की संभावना बढ़ जाती है, और फिर तो आप इजीली घर इंटीग्रल कर ही पाएंगे इसका। चलिए आगे बढ़े। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये लिमिट तो है आपकी जीरो से पाई बाय फोर। ओके, और इसको हम वन को लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन टू को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स बाय टू माना था, बिकॉज वहां पर एक्स बाय टू की डिमांड थी, यहाँ पर एक्स की डिमांड है इसलिए हमने एक्स माना है। चलिए, तो इस तरह से ये पूरा होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर से फिर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी मतलब कि ये बचेगा जीरो से पाई बाय फोर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, चलिए तो इसका इंटीग्रल करना बहुत आसान है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। ओके, लिमिट लगा लेंगे हम लोग, जो है पाई बाय फोर से जीरो। ओके, चलिए
लिमिट पुट करते हैं हम लोग। पहले पाई बाय फोर रखेंगे इसमें, तो माइनस कॉस पाई बाय फोर प्लस साइन पाई बाय फोर। ओके, अब माइनस करके लोअर लिमिट, तो माइनस तो पहले से ही कॉस के पास, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री एंड माइनस साइन 0 डिग्री। सो कॉस पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई बाय फोर इज 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 भी होता है 1/√2। ओके, और कॉस जीरो होता है 1 और साइन जीरो होता है 0। सो फाइनल जो आंसर रहेगा हमारे पास, तो कितना आएगा? 1। सो 1 इज द आंसर। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखा कितनी आसान तरीके से हमने कर लिया, बस थोड़ा सा चेंज करके। चलिए, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हमारे सामने, ठीक है। ये है माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे सामने, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रल करना है, बहुत ही इजी इंटीग्रल है। आप एक देख सकते हैं चीज कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है, जो हम इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन को लिखिए एक बार, ट्राई करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, है ना। चलिए, धीरे धीरे अभी हमने देखिए, आप देखेंगे कि हमने सारे तरह के क्वेश्चन स्टार्ट लेने कर दिए हैं, कि जैसे जैसे क्वेश्चन जो हैं सारे हमने शुरू कर दिए लेने। हमने डेफिनेट न्यूमेरिकल्स ले लिया, निश्चित समाकलन ले लिए, अनिश्चित समाकलन ले लिए। हमने क्षेत्रफल से घिरे हुए जो वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल था वो हमने निकालना सीख लिया। और हम कुछ क्वेश्चन अब इंक्लूड भी करेंगे कॉलेज सिलेबस वाले, ठीक है। बीटा फंक्शन, गांव फंक्शन के क्वेश्चन भी हम लोग इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको शेयर करते रहिए, आप जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, फेसबुक वगैरह है, इंस्टाग्राम है, या फिर तो उन फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उनको भी पढ़ने में सहायता मिलेगी और आपको भी अच्छा लगेगा, आपने एक अच्छा काम किया। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं कि ये देख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स कौन सा फलन है, या कौन सा फंक्शन है। तो जैसा कि अगर आप क्या करेंगे, अगर आप साइन स्क्वायर एक्स में अगर आप एक्स की माइनस कर रखेंगे, तो आंसर क्या आने वाला है? पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक इवन फंक्शन है, ये एक सम फलन है, ठीक है। और जो सम फलन होता है, ठीक है, तो अगर लिमिट अगर माइनस ए से ए है, तो वो लिमिट चेंज हो जाती है, टू टाइम्स लग के जीरो से ए हो जाती है। अगर कोई फलन सम फलन है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि वो जो माइनस ए से अगर लिमिट है, तो वो टू लगा के जीरो से ए लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स सम फलन है, इवन फंक्शन है। लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से पाई बाय 4, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 7.3 का क्वेश्चन है ये, एक्स क्लास 12 का। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है आपने, ठीक है। जी टू है आपका, 0 से पाई बाय 4। पहले आप साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला चेंज करेंगे, ठीक है, जिसमें स्क्वायर ना हो और इसका इंटीग्रल पॉसिबल है। तो इसको ये आप देखेंगे कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो वहां से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? 1 - cos 2x/2। ये हमारे पास वैसे है, ओके। कॉस वैसे फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। चलिए, तो अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं, बहुत इजी इंटीग्रल होगा इसका। चलिए, तो पहले 1/2 का हमने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो वो क्या हो गया? 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा x/2। और जब आप कॉस का करेंगे, ठीक है, माइनस कॉस का, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन 2x। और जो इंटीग्रेशन में होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का जो साथ में गुणम होता है, वो उससे और भाग देते हैं, तो टू से पहले से ही और टू से हम भाग दे देंगे और लिमिट लगा देंगे पाई बाय 4 से 0, ठीक है। एक टू तो आप चाहे तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो नीचे वन बच जाएगा यहाँ पे। अब लिमिट पुट करते हैं हम लोग, तो पहले हम रखेंगे एक्स की जगह पाई बाय 4, ठीक है, माइनस साइन की जगह भी रखेंगे पाई बाय 4 और नीचे टू था ये,
ठीक है, ये अपर लिमिट लगा दी मैंने। अब मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, क्या इसकी इक्वल 0 और माइनस माइनस प्लस और साइन 2 0/2। चलिए, तो ये क्या हो गया मेरा 5/4, और ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 इज 1, दैट इज 1/2। और बाकी सारे टर्म आगे वाले क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ये क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो अब देखेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, जो बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ी सी आपको नॉलेज है बेसिक, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास है कि 0 से 32 पाई कॉस की पावर 6 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास 1-2 मिनट का समय है। मैं चाहूंगा इसको एक बार जरूर ट्राई करें आप, और नहीं होगा तो फिर मैं आपको भी इस क्वेश्चन को करवा के दूंगा। ठीक है, आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, कॉस 6 पावर 6 एक्स अपने आप में कैसा फलन है, ये एक तरह का सम फलन है। ठीक है, इवन फंक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे कि जब भी 0 से जैसे 2a पावर होती है तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। हम 2 क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले काम करिए कि यहाँ पे 32 को आप बाहर निकाल दीजिए, बिकॉज सॉल्व करेंगे तो आप शॉर्ट में याद रखिएगा कि ये इवन है, तो आप उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैं इसको करता हूँ क्या, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5/2। मैंने 2 से इंटू किया लिमिट को, 5/2 से 2 से डिवाइड किया, और 2 से इंटू किया पाई के साथ, तो ये 0 से 2a हो गया। अब क्योंकि ये एक क्या है कि ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है, सम फलन है, इसलिए यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर हो जाएगा 64, और हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई/2 कॉस की पावर 6। ठीक है, ऐसा dx, ऐसा करने से क्या हुआ मेरे पास, ऐसा करने से ये हुआ कि 0 से पाई/2 लिमिट बन गई। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रल कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसको करवाने के लिए हम लोग जो कॉलेज वाला सिलेबस है उसके अंदर एक बीटा फंक्शन का ऑप्शन होता है, उससे हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं बीटा फंक्शन में, कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको भी थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर जब भी क्या हो, ध्यान रखना इस बारे में कि 0 से पाई/2 है, लिमिट 0 से पाई/2 होनी चाहिए। उसके बाद कॉस की पावर mx और साइन की पावर nx, ठीक है, dx। अगर फंक्शन आपका कॉस और साइन में है, कॉस और साइन में है, और 0 से पाई/2 अगर लिमिट दी हुई है वहां पर, ठीक है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है, तो हम बीटा फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, जो इस तरह से होता है m+1/2, ठीक है, n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स m+n+2/, इस फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें कॉस और साइन का मल्टीपल हो, पावर सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, 0 से पाई/2 लिमिट हो। तो साइन कॉस वाले सारे क्वेश्चन इस तरह से आप इजीली कर पाएंगे, बहुत ही इजी तरीका है ये। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये तो तरीका हो गया करने का, इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 बातें याद रखनी है। कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर लास्ट में 1/2 आता है, या कहीं पे 1/2 आता है, तो इसकी वैल्यू √π होती है। अगर कहीं पे भी आपको क्या दिखे, 1/2 दिखे बीटा फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। और दूसरा, इनको सॉल्व करने के लिए अगर 1/2 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है, सपोज वैल्यू 2 है, 3 कुछ भी हो सकती है, n है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें से एक वैल्यू माइनस करेंगे, और दोबारा इस बीटा फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर जो बचेगी वो लिख देंगे। तो ये दो तरीके से
ये दो जो मैंने हिंट दिए यहाँ पर, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो कॉलेज वाला सिलेबस के क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपके ऐड हो रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान जुड़े रहेंगे तो आपकी सारे जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ जिस टाइप के वो सारे कवर्ड हो जाएंगे। चलिए, अब आते हैं बेसिकली हमने क्वेश्चन के ऊपर। हमने इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बीटा फंक्शन के लायक बना दिया है। ठीक है, बीटा ऑपरेशन कर सकते हैं हम इसके ऊपर। तो पहले देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर 64 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक तरीका बताया था क्या, कि पावर यहाँ पर m कौन है, m की पावर यहाँ पर हम 6 मान रहे हैं, और n की पावर हमने क्या ली है यहाँ पर 0 ली है। ओके, चलिए, तो फॉर्मूला क्या बताया था, m+1/2 यानी 6+1/2। ओके, पहली बार है इसलिए थोड़ा सा डीप में चल रहा हूँ मैं, डिटेल में, वरना डायरेक्टली हम लिखेंगे 7/2, और जब भी हम डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग ऐड करके, है ना, देखिए टाइम वेस्ट नहीं हो। और n है 0, तो 0+1/2 दैट इज 1/2। हाँ, अपॉन में क्या रहेगा हमारा, 2 टाइम्स m मतलब 6, n मतलब 0, बाई +2/2। ये हमारा हमने वैल्यू पुट कर ली इस फॉर्मूले के अंदर। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। हम लोग अभी सिखा रहा हूँ मैं, इसलिए हम थोड़ा सा जैसे धीरे चल रहे हैं। बाकी अब आगे हम डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 से तो पहले इसको कट कर दीजिए, 32 टाइम्स कट हो जाएगा ये। तो यहाँ क्या बचेगा, 32। ओके, और ये यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया 7/2, ये हो गया 1/2, और नीचे क्या आएगा, 6×2 = 8, 8/2 4। चलिए, अब मैंने कहा था एक दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। ये तो मैंने निकाल दिया, वैल्यू पुट कर लिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, कि n अगर है तो एक वैल्यू कम करेंगे, 1 माइनस करेंगे और वही वैल्यू अंदर रख देंगे। फिर दोबारा ऐसे स्टेप बाय करते रहेंगे जब तक लास्ट में 1/2 नहीं बच जाता, तब तक हम इस चीज को करते जाएंगे। तो देखिए, ऊपर तो आ गया 32। चलिए, 7/2 है तो 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। फिर 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2। फिर 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2, और लास्ट में क्या बचेगा, बीटा 1/2, और यहाँ पर भी ये 1/2। नीचे वही काम करेंगे वापस, ये 4 है तो 1 माइनस करते जाएंगे, 3, 2, 1। ओके, चलिए, लास्ट तक पहुंच गए। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो पहले तो ये तो रूट, इसके लिए रूट पाई तो कितना हो जाएगा, पाई हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, 3×2 = 6 है। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया, 2 16 बार। ओके, अब ये 2×4, 4 से कट गया ये 4 बार, और 2 से फिर से कट गया ये 2 बार। तो ऊपर खाली 5 और 2 बचा है, तो 5×2 कितना होता है, 10। तो 10 पाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो अब देखेंगे कि अगर आपको ये चीज आती है, ठीक है, बीटा फंक्शन वैल्यू कैसे पुट करते हैं, तो एक ही बार में क्या कर सकते हैं आप, इस वैल्यू को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया उस तरीके की मदद से। ठीक है, जैसे ये तरीका बताया मैंने आपको, इस तरीके की मदद से एक ही बार में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ध्यान देना है, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, कि ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, और फिर 1 माइनस करते हुए आगे 1 बढ़ते जाना है अपन को। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरीके का। ओके, एक क्वेश्चन इस तरह से है, इस तरीके का, ये दिया हुआ है हमारे सामने, -π/2 से π/2 sin² x cos² x sin x प्लस cos x dx। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल करना है। वैसे तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, बस काफी लंबा हो जाएगा ये। इसको गामा फंक्शन से आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी हम, है ना। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया कि -a से a लिमिट है, और फंक्शन अगर इवन है तो वो 2 बाहर आ जाएगा, और खाली 0 से वो a लिमिट बच जाएगी। तो यहाँ पर 2 बाहर आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक इवन फंक्शन है, एक सम फलन है। तो लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। ओके, लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 से π/2। और क्या बचेगा हमारे पास, sin² x cos² x, और यहाँ पर sin x प्लस cos x। ओके, dx। अब क्या करें, इसको इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटीग्रल जो है उनको भी अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, अलग अलग दे देते हैं दोनों को। तो ठीक है, 0 से π/2। अब पहले वाले को करेंगे तो ये साइन जब इससे होगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा। ओके, तो साइन क्यूब एक्स cos² x dx,
और अगले वाले में भी करेंगे तो क्या होगा, 0 से π/2, कॉस की पावर ही बढ़ जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स। चलिए, तो अब देखिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है इजीली। अब हम गामा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया गामा फंक्शन वाला, वही हम यूज करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जिनको समझ में नहीं आया होगा पहले, वो फिर से देखें इसको कैसे करेंगे गामा फंक्शन का यूज हम लोग। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार साइड से वापस। ये देखिए, ये 0 से π/2 लिमिट होनी चाहिए, कॉस और साइन में वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। तो m+1/2 करेंगे, n+1/2 करेंगे गामा फंक्शन के लिए, और फिर नीचे भी टू m+1 प्लस m+n+2/2 करेंगे, और 1/2 की वैल्यू रूट पे होती है, और इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस करेंगे और वही वैल्यू आगे आगे चलती जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमें दोनों में लगाना पड़ेगा, पहले इसमें लगाते हैं एक बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2। हम अब क्या होता है m+1 यानी 3+1, ठीक है, दैट इज 4/2, दैट इज 2। ओके, चलिए अब बात करते हैं इस 2 की। तो 2+1 3/2। और देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आपको भी एग्जाम में इस तरह से प्रोसीड करना है। नीचे क्या होगा 2, और 3+2 5, 5+2 7, 7/2। चलिए, प्लस सेकेंड वाला टर्म के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2+1 3, 3/2, और 3+1 4, 4/2, और नीचे 2, 3+2 5, 5+2 7, 7/2। ओके, तो अब देख, पहले तो 2 से 2 कट कर लीजिए इनको, ये तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये वैल्यूज मैंने अब इनको सेट कर दी है पूरी। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको -1 कर करके सॉल्व करना है, जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए, जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कि दोनों टर्म्स ये सेम है। ठीक है, गामा फंक्शन के लिए 2, 3/2, 3/2 2, और नीचे भी 7/2, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 2, 3/2, और नीचे 7/2। ओके, 2 भी कैंसिल हो गया आपस में, तो बचा क्या, देखिए 2 टू द 4, ठीक है, और 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8। 8 ऊपर आ गया, और नीचे 5 × 15, ये अपना आंसर आ गया। तो 8/15 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन को जो साइन और स्क्वायर है, या कॉस स्क्वायर है, या पावर क्यूब है, तो कितने भी पावर हो, और लिमिट अगर 0 से π/2 है, लिमिट अगर 0 से π/2 है, तो इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे गामा फंक्शन के हेल्प से। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए जो इस लेवल के ऊपर आते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करनी है, और मैं और भी क्वेश्चन लूंगा इसके अंदर आगे, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और आंसर हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, बस ये 2 3 चीजें आपको याद रखनी, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, ये वाली, इससे आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आप चाहे तो इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिए, या फिर कहीं पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बस इसको याद रखना है, ऐसे नहीं स्क्रीनशॉट लेके आप फोन में रख दे खाली। चलिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद। एक क्वेश्चन इस तरह से हमारे सामने, देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए। देखिए, क्या है, d/dx इंटीग्रेशन ऑफ x से x² sin t अपॉन t dt। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिक्स कर दिया मैंने दोनों आपके लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं कई बार। सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करना है कॉपी के अंदर, और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो थोड़ा सा सॉल्व करना है कि कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसको आप कैसे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन। चलिए, इसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ है इसमें। ठीक है, इसको इंटीग्रल अंडर डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ध्यान रखना। और इसको न्यूटन लेबनिज रूल भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, इसको न्यूटन लेबनिज रूल भी बोलते हैं, एनएलआर से भी डिनोट कर सकते हैं। ये इंटीग्रल अंडर डिफरेंशियल।
चलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपर जो लिमिट है, अपर जो पावर है, इसको यहाँ पर जो वेरिएबल है टी, उसकी जगह पुट करना है। लिमिट को वेरिएबल की जगह पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब उस अपर लिमिट का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, और माइनस वही काम करना है, लोअर लिमिट रखनी है साइन एक्स अपॉन एक्स, और जो लोअर लिमिट उसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। इसको न्यूटन लेबनिज रूल भी बोलते हैं। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा। ये साइन एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। ओके, और यहाँ पर साइन एक्स 1x, और x का डिफरेंशियल 1 ही होता है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप चाहो तो 1/x को कॉमन ले सकते हो, बट यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो आप देखेंगे कि एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है। जितना क्वेश्चन हार्ड दिखता है उतना हार्ड ये है नहीं। तो इस तरीके को आप इजीली, जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हमारे सामने, log x 1 + log x का स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। कैसे करेंगे? जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे तो कोशिश करिए वहां कुछ लेट करे, तो कोई चीज वहां से हट जाए, एलिमिनेट हो जाए, या ये इस फॉर्म में आ जाए जहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर पाए। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम कीजिए। पहले आप क्या करेंगे कि log x को आप t मान लीजिए, बिकॉज डायरेक्टली ये होगा नहीं सॉल्व। तो log x को t मान लीजिए, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/x dx बराबर dt। तो वहां से आप देखिए कुछ चीज यहाँ से कटने वाली नहीं है। ठीक है, 1/x नहीं दिया हुआ नहीं है। तो एक काम करें, log x को मैंने t माना। अब मैं क्या करता हूँ, log को उधर भेजता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t। क्या हो जाएगा, e की पावर t। ये मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, क्या होगी, e की पावर t। ओके, ये वैल्यू को मैं इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके ये होगा dx, और ये क्या होगा, e की पावर t dt। ठीक है, तो अब मैं इस दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, log x को तो मैंने क्या ले लिया, t ले लिया, dx की जगह क्या आ गया, e की पावर t dt, और नीचे 1 + log x को मैंने क्या ले रखा है, t, 1 + t का होल स्क्वायर। अब मुझे इसका इंटीग्रल करना है। तो ये जो फॉर्म है ये थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है, और थोड़ी सी देखी देखी लग रही है, इसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म का आ गया है कि हमको इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब एक काम करेंगे हम, अ, ये जो पोर्शन है ना, 1 मिनट, ऊपर वाले को हम समझ लेते हैं यू, क्या समझ लेते हैं, यू। ठीक है, और 1/1 + t को हम समझ लेते हैं वी, और इसमें हम क्या लगाते हैं, यू डॉट वी लेकर लगाते हैं। और यू डॉट वी आपको लगाना आई थिंक अच्छे से आता होगा। फर्स्ट क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी, टी की पावर टी, और जब 1/t इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/t। ओके, चलिए,
नेक्स्ट टाइम माइनस पहले का इंटीग्रल, और जब पहले का इंटीग्रल करोगे तो यहाँ क्या लगेगा, यू डॉट भी फिर से लगेगा, सॉरी पहले का डिफरेंशिएशन, और पहले का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे आउटपुट करोगे तो यू डॉट भी फिर से लगेगा, और जब यू डॉट भी फिर से लगेगा तो इसका यू डॉट भी करना आपको आना चाहिए अभी तक। वो होता है 1 प्लस ई की पावर टी। ठीक है, पहले एक को छोड़ेंगे दूसरे का करेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले एक करेंगे, और फिर ई की पावर टी क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। ओके, चलिए। और फिर सेकेंड वाले का इंटीग्रल, उसका क्या इंटीग्रल क्या होगा, -1/1 प्लस टी। ठीक, इसको फिर से करना है हमको डी टी के रिस्पेक्ट में। चलिए, और थोड़ा इसको वापस इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो अभी इंटीग्रल करते हैं हम लोग इसका। पहले ये चीज़ तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी आपस में, तो खाली ई की पावर टी माइनस का बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई की पावर टी ही बचेगा। और ई की पावर टी का इंटीग्रल क्या होता है, ई की पावर टी ही होता है, तो ये क्या हो गया, माइनस ई की पावर टी डॉट टी अपॉन 1 प्लस टी प्लस ई की पावर टी प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो रहेगा। हम एक काम करेंगे यहाँ पर वापस क्या करेंगे कि जो वैल्यू है वो दोबारा टी की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे वापस। टी की वैल्यू क्या थी, लॉग एक्स की, क्या थी लॉग एक्स, तो लॉग एक्स वापस पुट करेंगे हम लोग, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे एक्चुअल क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ टी की जगह लॉग एक्स रखेंगे, तो लॉग और ई की पावर लॉग जो वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। टी की जगह क्या रखें हम लोग, लॉग एक्स रखते हैं, क्या रखें, लॉग एक्स। ठीक है, ई की पावर टी की जगह क्या रखना है, लॉग एक्स, प्लस ए की जगह क्या रखना है, या फिर एक काम कर सकते हैं सीधा एक्स ही रख सकते हैं, ये एक्स हमने निकाल रखा है कि पावर टी सीधा एक्स, तो यहाँ सीधा एक्स ही रख दीजिए। काट के भी निकालेंगे तो भी एक ही बात है, वो सेम ही चीज रहेगी, है ना। चलो, ए की पावर लॉग कट जाएगा तो वो टी ही रहने वाला है। सीधा लिख देते हैं हम लोग, एक्स लिख देते हैं, एक्स प्लस सी, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, सॉरी। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट हम लोगों का जो हमारे सामने है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है हमको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 मॉड एक्स डी। ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले मॉडल क्वेश्चन पहले करा रखा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। ठीक है, टीजीटी में पहले क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार ये, तो मॉड वाले क्वेश्चन आपको कई बार देख के ही जाने चाहिए। ठीक, तो मैंने कहा था कि ये मॉड एक्स जो है ये इसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव का होगी, जीरो से अबव और नीचे होगा तो जीरो से की लिमिट टूटेगी, तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, -1 से 0 के लिए ये -x आएगा, और वापस 0 से 1 के लिए क्या आएगा, +x आएगा। ओके, चलिए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -x² बाई 2, लिमिट हमारे पास है ये 0 से -1, और इसके साथ इसका क्या होगा, x² बाई 2, और लिमिट हमारे पास है ये कहाँ से कहाँ, 1 से 0। ओके, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, पहले हम जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट मीन्स लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो जीरो रखेंगे जीरो हो जाएगा। ठीक, माइनस, अब अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 1 रखेंगे तो 1/2, और +0, तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा उसको कितना आएगा, 1। 1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, कि टीजीटी पहले क्वेश्चन आ रखा है एक बार। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या चेंजेस चाहते हैं आप इसके अंदर। तो कुछ डाउट हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं, तो हम उसको एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।